एक बूंद खून के लिए इतना नाटक। तो देखो ये सीन देखने के बाद एक बार तो लगा जो टोनी उसने बैंगन को दिया या धो, पर फिर मार्वल बोला रुको जरा सब्र करो। पर फिर जो बैंगन ने यहाँ पर जो टोनी को धोआ काफी बुरा लगता है देखकर। पर क्या ये फाइट एक्चुअली में सही में इक्वल थी? क्योंकि यहाँ पर जो थैनोस उसके पास 4 इन्फिनिटी स्टोन्स थे जो कि एक्चुअली में यूनिवर्स के सबसे पावरफुल आर्टिफैक्ट माने जाते हैं। उसके अलावा जो टोनी है, पहली बात तो उसका जो आर्मर है वो ऑफलाइन था क्योंकि वो फ्राइडे से कनेक्टेड नहीं था, जिसके कारण काफी ऐसे फीचर्स है जो कि टोनी उस फाइट में यूज नहीं कर पाया। इसके अलावा जो टोनी है उसके पास यहाँ पर लिमिटेड नैनोटेक पार्टिकल्स थे, वही पर अगर वो अर्थ पर होता तो हम ये कह सकते हैं वहाँ पर उसके पास अनलिमिटेड सोर्स होता है नैनो पार्टिकल्स का। तो चलो आज हम इन लोगों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे इनमें से एक्चुअली में कौन ज्यादा पावरफुल है। अब देखो इन दोनों को मैं 4 बेसिस पर कंपेयर करने वाला हूँ। सबसे पहली है स्ट्रेंथ, दूसरी है स्पीड, तीसरी है ड्यूरेबिलिटी और चौथी है फीट्स, यानी कि कितनी पावरफुल कैरेक्टर से इन्होंने फाइट किया। पहले अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो जो टोनी उसने हल्क से फाइट किया, थोर से भी फाइट किया और इवन की यहाँ पर थैनोस से भी फाइट किया, जो कि ये शो करता है कि जो टोनी उसके सूट्स में कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। इसके अलावा जो टोनी उसने स्ट्रेंथ के लिए स्पेशल सूट्स बनाया जहाँ पर वे पूरे के पूरे क्रेन सिस्टम को भी उठा सकते हैं, जो कि अगेन ये शो करता है कि जो टोनी उसके सूट्स की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। पर अगर ऑन द अदर हैंड अपने बैंगन की बात करें तो बैंगन ने भी हल्क से फाइट किया, पर यहाँ पर फर्क इतना उसने कुछ ही पंचेज में जो हल्क है उसे नॉकआउट कर दिया, पर उसने यहाँ पर थोर से भी फाइट किया और यही फर्क है कि उसने उसे भी नॉकआउट कर दिया था और इवन की टोनी से फाइट में भी उसने टोनी को नॉकआउट कर दिया था। मतलब फर्क देख रहे हो, इन दोनों ने सिमिलर ही बंदों से फाइट किया, पर वहां पर टोनी को स्ट्रगल करना पड़ा था और टोनी बेसिकली सही से जीत भी नहीं पाया था तीनों के खिलाफ। पर वहीं पर थैनोस ने यहाँ पर इन तीनों बंदों को हराया है, इसलिए जो स्ट्रेंथ का पॉइंट है वो थैनोस को जाएगा। अगले बात के तो स्पीड। देखो स्पीड के मामले में मेरे हिसाब से टोनी आगे होना चाहिए, क्योंकि जो टोनी उसके पास थ्रस्टर्स है जो कि अगेन उसकी स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। ऑन द अदर हैंड जो एमसीयू के अंदर हमें थैनोस के पास स्ट्रेंथ के अलावा कोई ऐसी खास पावर दिखाई नहीं दी, पर अगर एमसीयू कॉमिक्स की बात करें तो उसके पास अनगिनत पावर्स आती है। जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है, अगर थैनोस के पास स्पेस स्टोन ना हो तो स्पीड का पॉइंट यहाँ पर ऑब्वियसली टोनी को जाएगा, जो कि अपने जो सूट्स है उनकी मदद से इजीली मैक की स्पीड को अचीव कर लेता है। तो यहाँ पर जो स्पीड का पॉइंट है वो ऑब्वियसली आयरन मैन को जाएगा मार्वल के अंदर। वहीं पर मार्वल कॉमिक्स के अंदर अलग हो सकता है, जो कि हम तुम्हें किसी और दिन बता देंगे। नंबर 3 की बात करें तो आता है ड्यूरेबिलिटी। अब देखो ड्यूरेबिलिटी के केस में टोनी उसके सूट में एक काफी अच्छा फीचर है जो है सेल्फ हीलिंग, जो कि वो अगेन नैनो पार्टिकल्स की मदद से जो अपने सूट के जो डैमेज पार्टिकल्स उन्हें रिप्लेस कर सकता है नए पार्टिकल से, जो कि हमने यहाँ पर इस सीन में देखा भी था, जहाँ जो पावर स्टोन की कारण जो वो शील्ड और कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय हो रही थी, पर कंटिन्यूसली ही जो नए नए पार्टिकल्स आ रहे थे। इसी के साथ एक वीकनेस भी आती है, जो कि ये है कि जो टोनी के पास लिमिटेड नंबर ऑफ नैनो पार्टिकल्स है और वो एक लिमिट तक ही जो अपनी सूटों से रीहील कर सकता है। ऑन द अदर एंड अगर अपने बैंगन की बात करें तो वैसे तो इसकी चमड़ी काफी ज्यादा मोटी है, जो कि भेदना इतना आसान नहीं है किसी भी कैरेक्टर के लिए। फिर भी जो एमसीयू के अंदर जो थोरोस ने इसके अंदर अपना स्टॉर्म ब्रेकर घुसा दिया था, जो कि ये शो करता है कि इसकी चमड़ी मोटी तो है पर अनबीटेबल नहीं है। पर वहीं पर जो स्टॉर्म ब्रेकर वो तो उरू मेटल से बना था, तो क्या जो आयरन मैन वो भी ऐसा कर पाएगा? तो देखो आयरन मैन ने भी इसका खून तो निकाल दिया था, जो कि ये अगेन शो करता है कि आयरन मैन अपने जो वेपन्स उनकी मदद से इसे डैमेज तो दे सकता है, पर जो थैनोस है वो आयरन मैन के मुकाबले ज्यादा डैमेज दे रहा था उस फाइट के अंदर। और क्योंकि जो थैनोस है उसके पास ऐसी कोई वीकनेस नहीं है ड्यूरेबिलिटी के अंदर, तो और इसलिए मेरे हिसाब से जो ड्यूरेबिलिटी का पॉइंट है वो यहाँ पर अगेन थैनोस को ही जाना चाहिए। लास्ट पॉइंट की बात करता था फीट्स। अब देखो फीट्स की बात करें तो सबसे पहले तो थैनोस को पूरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग माना जाता था, जो कि कई लोग कंफर्म भी करते हैं। इसके अलावा थैनोस ने जो हल्क उसे कुछ ही पंचेज में कंप्लीटली नॉकआउट कर दिया था। अब यहाँ पे कंप्लीटली नॉकआउट मतलब हल्क हिल भी नहीं पा रहा था। इसके अलावा उसने जो थोरो से भी नॉकआउट किया था, उसने जो सारे एवेंजर्स ने हराया और जो इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट कर इन्फिनिटी स्टोन्स से जो स्नैप भी कर दिया था। इसके अलावा उसने जो पावर स्टोन से भी अपने हाथों में ले लिया था, जो कि अगेन एक उसकी ड्यूरेबिलिटी की फीट है। वहीं पर अगर टोनी की फीट्स की बात करें तो उसने भी हल्क को हराया है, पर जितनी जल्दी जो थैनोस उसने हल्क को हराया था उतनी जल्दी आयरन मैन उसे नहीं हरा पाया। इसके अलावा जो आयरन मैन उसने भी स्नैप किया था, जो कि ये शो करता है कि आयरन मैन का विल कितना ज्यादा पावरफुल है, जबकि उसकी बॉडी इतनी नहीं है। पर फिर भी जो थैनोस है उसने काफी पावरफुल बीइंग से फाइट किया और उसने एक ही दिन के अंदर जो इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करके शो कर दिया कि उसकी फीट्स काफी अच्छी है। पर ऑन द अदर हैंड टोनी की भी फीट्स काफी अच्छी है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से फीट्स का पॉइंट दोनों की जाना चाहिए। अब यहाँ पर टोटल पॉइंट्स की बात करें तो आता है 3-2, जो कि हमें एंड गेम की बैटल के अंदर दिखाया गया था, जहाँ पर टोनी भी अपनी फुल पावर में होता है, थैनोस भी अपनी फुल पावर का यूज करता है, जहाँ पर वो बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करता। वहाँ पर वैसे तो वो थैनोस से जीत गया था, पर अगर इनकी डायरेक्ट कॉम्बैट फाइट होती है तो ज्यादातर चांसेस होंगे कि जो थैनोस हो वो एमसीयू के अंदर जीत जाएगा। बाकी इन दोनों से तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा तुम कमेंट्स में बताकर जाना, और मेरा भी तुम्हें वहीं पर मिलेगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।